पीपल्स पार्टी ने 26 मार्च को धरना देने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है, लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद में कई दिनों तक पड़ाव डालेंगे। पीडीएम क़यादत ने ये फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च महज एक दिन का जलसा नहीं होगा। काफिले इस्लामाबाद आएंगे, जहां फैजाबाद में बैठेंगे, वहां रुकेंगे और फिर 2-3 दिन बाद किसी और मकाम पर जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि वो रेड जोन भी जाएंगे। गवर्नर से इमरान इस्माइल कहते हैं, लॉन्ग मार्च पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, मुनाफिकत देखनी हो तो पीडीएम को देख ले, किसी सूरत सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ बामुकाबला डेली मेल हत्या के इज्जत केस की इब्तदाई समाअत में लंदन की अदालत के जज जस्टिस मैथ्यू निकेल ने करार दिया कि डेली मेल के मजमून में लिखे गए अल्फाज शहबाज शरीफ की हत्या के इज्जत का बायस थे। दौरान समाअत डेली मेल के वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात बहुत महदूद और मफरूजों पर मबनी थे। नून लीग ने शहबाज शरीफ की रिहाई का मुतालबा कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं, लगता है बरतानवी जज ना गॉड फादर फिल्म देखते हैं ना नॉवल पढ़ते हैं। कोई मरियम नवाज को बता दें कि पहली तारीख पर अदालत ने दावे के मायने तय करने थे। शहजाद अकबर कहते हैं, अभी केस का फैसला आना बाकी है। इसका हरगिज मतलब चाचू चोर नहीं है। शहजाद अकबर का रद्द अमल, कहा पापा के काजिब होने का फैसला अदालत उज़्मा पहले ही दे चुकी है। मोहतरमा बताएं कि चाचू मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता, फैसले में कहां लिखा है। शहबाज शरीफ और अली इमरान ने डेली मेल के खिलाफ कोई केस नहीं जीता। डेली मेल में मजमून लिखने वाले बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोज ने कहा कि ये फैसला सिर्फ इब्तदाई समाअत थी। ये फैसला सिर्फ हतमी ट्रायल के लिए पैरामीटर तय करता है। आज सिर्फ मजमून के मायने के हवाले से फैसला हुआ। इससे मुतालिक चंद पाकिस्तानी रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी, नए केसेस भी रिपोर्ट। मुल्क भर में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का अमल जारी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 199, सूबा सिंध में 7349 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी। पाकिस्तान की भारत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश, भारत मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का इकदाम वापस ले। आर्टिकल 370 बहाल करें। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोटली में यौम यकजहती कश्मीर के जलसे से खिताब, कहा कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के अवाम जब पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला करेंगे तो पाकिस्तान उनको हक़ देगा कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि कश्मीरियों के साथ आज पाकिस्तान के लिए भी अफसोसनाक दिन है। कश्मीर पर जो मौक़िफ़ हम 1948 से लेकर चल रहे थे, आज वज़ीर आज़म ने उसकी नफ़ी कर दी। किसी वज़ीर आज़म को यह इख्तियार हासिल नहीं कि उसे तब्दील कर सके। ये ऐसी गलती है जिस पर तारीख मुआफ़ नहीं करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर तनाज़े पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। वज़ीर आज़म ने आज कोटली में खिताब के दौरान कश्मीर पर पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने बार बार जम्मू और कश्मीर से मुतालिक UN करारदादों की बात की। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों में मौजूद है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आज़ादाना गैर जानिबदाराना राय शुमारी से मसला कश्मीर के हल के लिए पुरअज़्म है। लॉन्ग मार्च करना है, करो। जहां करना है वहां करो, लेकिन उल्टा भी लटक जाओ, NRO नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का अपोजिशन इत्तेहाद को जवाब। कोटली में खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूंगा।
छोटे चोरों को जेल में डालूं और बड़े डाकुओं को NRO दूं, ऐसा नहीं करूंगा। अगर कोई एक पेज पर है तो इमरान और मोदी एक पेज पर हैं। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब, वजीर आजम के जाने की एक और तारीख दे दी। मरियम नवाज ने कहा कि इस्तीफा दो, घर जाओ, जैसे बचपन से चंदा मांगने की आदत है वो इस्तीफा देने के भी पैसे मांग रहा है। PDM इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ना अहल हुकूमत को कश्मीरियों के फैसले करने का कोई हक हासिल नहीं। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली की, हम उन्हें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि कश्मीरी भाइयों से यकजहती के दिन भी मरियम नवाज बोग़्ज़े इमरान में मुब्तला रहीं। अपोजिशन को ना तो कश्मीर कॉज से दिलचस्पी है और ना ही मुल्की मफाद अजीज। शेख रशीद ने कहा, पिंडी पिंडी करने वाले इधर का रुख ही नहीं कर रहे, ये डरते हैं, बुज़दिल हैं। चाय की ऑफर भी आ गई, ये कहते थे यू टर्न लेते हैं, आप तो अबाउट टर्न लेते हैं। पिंडी पिंडी है, आज भी सारी PDM खत्म हो सकती है अगर मरियम को बाहर जाने की इजाजत मिल जाए। फजलुर रहमान बच्चों के घेरे में आ गए, देखो आसिफ जरदारी कितना बड़ा गुरु निकला, जमानत कंफर्म। कौमी असम्बली इजलास में 4 फरवरी को हंगामा आराई का मामला, स्पीकर ने नोटिस ले लिया। वाक़े की जांच पड़ताल और सख्त कार्रवाई करने के लिए इजलास कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तलब। जायजे के लिए 8 फरवरी को इजलास तलब। असद कैसर ने कहा कि हिज़्ब इक़्तिदार या इख्तिलाफ के हर रुकन पर कौमी असम्बली के कवायद को मानने की जिम्मेदारी है। मियां चन्नू में कार दरख्त से टकरा गई, 7 अफराद जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल। जड़ावाला रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। लाहौर के इलाके मनावा में पसंद की शादी करने वाली लड़की की फंदा लगी लाश बरामद। शौहर ने बीवी के भाई पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। हाफिजाबाद में ख्वाजा सरा का अगवा और मुबैना ज्यादती, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। दीगर 2 की तलाश। फैसलाबाद में बच्चियों को जिनसी हिरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को CCTV से शनाख्त पर हिरासत में लिया गया। राजनपुर में रिश्ते से इनकार पर नौजवान ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। मुल्तान में मुलजिमान के साथियों का पुलिस वैन पर हमला, फायरिंग से 1 मुलजिम जख्मी। हब चौकी न्यू बाईपास के करीब मिनी ट्रक गड्ढे में गिर गया, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। हैदराबाद में बंगाली कॉलोनी चौक पर कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पेशावर में 6 बरस के बच्चे की लाश बरामद। अब्दुल मोइज को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। वालिद का अपने इकलौते बेटे के कातिलों को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा। इस्लामाबाद में जमीन का तनाजा, थाना नीलोर के बाहर अहले इलाका का चेयरमैन यूसी चराह पर मुकदमे के खिलाफ एहतजाज। राजा जुल्करनैन के खिलाफ मुकदमा PTI MNA की ईमा पर किया जाने का दावा। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में 31 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। चिकन, कुकिंग ऑयल, घी की कीमतों को पर लगा दिए गए। चावल, दाल चना, केले, लहसुन, दाल मसूर, गुड़, वॉशिंग सोप की कीमत भी बढ़ा दी गई। मुर्गी, मटन, बीफ अब देखो और तरसो। ये सुन के मिर्चें फांकने का ख्याल आए तो भी मुसीबत। सुर्ख मिर्च के 200 ग्राम पैकेट की कीमत में 25 रुपए इजाफा। 4 माह से बरामदात लगातार $2 अरब से ज्यादा। जनवरी 2021 में बरामदात में 8% इजाफा। जर्सी की बरामदात में 72%, अद्वियात की बरामदात में 55% इजाफा हुआ। टी शर्ट्स की बरामदात में 43%, प्लास्टिक की बरामदात में 24% इजाफा। मकई की बरामदात में 82% और खाम चमड़े की बरामदात में 23% कमी। गोश्त की बरामदात में 5% कमी। 7 माह में कॉटन की बरामदात 96% कम हो गई। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ऐलान, फलस्तीन में जंगी जराइम से मुतालिक मुकदमात के फैसलों का इख्तियार हासिल है।
आलमी अदालत के फैसले पर फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का खैर मकदम। ICC से फ़लस्तीनी कैदियों और गज़ा में यहूदी बस्तियों की तामीर से मुतालिक जल्द समाअत का मुतालबा। आलमी अदालत के फैसले पर इसराइल की मजम्मत। K2 सर करने की मुहिम, अली सतपारा और टीम के कैंप 3 पहुंचने में ताख़ीर। कैंप 3 में मौजूद साजिद सतपारा से बेस कैंप का राब्ता है। साजिद सतपारा टीम की वापसी में ताख़ीर से परेशान। टीम मेंबर के पास टॉर्च है लेकिन बुलंदी पर कहीं लाइट नजर नहीं आ रही। सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाने की तैयारियां।